नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास में अधिक मास भी आ रहा है। श्रावण मास का क्या फल है इस बार 2023 का, ये बता रहे हैं स्टूडियो में मौजूद आचार्य पंडित पुष्पेंद्र जी। आपका स्वागत है स्टूडियो में पंडित जी। नमस्कार, जय भारत। श्रावण मास इस बार 2023 में किस तरह का रूप लेके आ रहा है, क्या इसका विधान है और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, सावन मास इस बार जो है 2 महीने का पड़ रहा है, क्योंकि अधिक मास भी इसमें आ रहा है, इसलिए 2 महीने रहेगा। सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। सावन मास में ज़्यादातर भगवान शिव की पूजा होती है और इसमें हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका रुद्राभिषेक करते हैं, जल से स्नान कराते हैं, दूध, दही, शहद, घी, इन सब चीज़ों से भगवान अलग अलग भी करा सकते हैं और पंचामृत से भी करा पंचामृत से अलग अलग का अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग लाभ होता है। जैसे गन्ने के रस से कराइए तो आपको धन में जो भी आपकी समस्या आ रही है वो धन की समस्या दूर होगी। उसके बाद आप यदि तेल से कराइए तो शत्रुओं की जो संख्या अगर बढ़ रही है तो शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, तैलाभिषेक में। ठीक जी जी। यदि घी से कराइए तो उसमें आपके स्वास्थ्य में जो है बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, संतान में बढ़ोतरी होगी। आपके यदि दूध और दही से कराइए तो उसमें भी जो है आपको लाभ मिलता है, लक्ष्मी वृद्धि होती है, लाभ मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं अधिक मास की। अधिक मास या मलमास जिसे बोलते हैं, उसको एक और चीज बोलते हैं, उसका नाम है पुरुषोत्तम मास। मल मास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा कैसे और क्यों मिली, इसके लिए एक रोचक कथा है। तो 2 मिनट की कथा है। हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि मल मास, आखिर मल मास होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जी जी। देखिए, जैसे हमारा शरीर है, हम इस शरीर में भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद उस भोजन के जितने भी गुण होते हैं वो गुण डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स में, अलग अलग पेट से। लेकिन जब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कुछ हिस्सा जो है, जो अनयूज होता है, उसको मल के रूप में एक स्थान पर रख दिया जाता है। तो उस मल का कोई यूज नहीं होता, उसे शरीर से बाहर जाना पड़ता है, सर्जन करना पड़ता है, उसे बाहर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से 3 वर्षों में एक बार जो है मलमास आता है। तो 3 वर्षों में जो समय प्रत्येक वर्ष का बचा हुआ होता है उससे ये मलमास का निर्माण होता है। इसी कारण इस मलमास में ना ही कोई संक्रांति, सूर्य की संक्रांति होती है, ना ही इसी के कोई देवी देवता है, और ना ही इस मास में आप कोई शुभ कार्य, शादी, विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, ये सब कर सकते हैं। तो इस बात से दुखी होकर के ये मलमास जो थे वो बैठे हुए थे। जी जी। क्योंकि 12 के 12 मास जो है, उन 12 मासों में सूर्य की संक्रांति होती थी, कहीं शादी विवाह हो रहे हैं, यानी धार्मिक उत्सव और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लोग पूजे जाते हैं। अच्छे दिनों में अच्छी चीजें पूजा होती है। इस प्रकार से वो 12 मास जो है ये मल मास का उपहास उड़ाते थे और कहते थे ये किसी लायक नहीं है, नालायक है, इसका जो है समय में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ये मासों में जो है मल मास है, इसका नाम ही मल है। इस प्रकार से जब उसका मजाक उड़ाने लगे तो एक बार देवऋषि नारद जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मलमास बहुत उदास होकर के बैठे हुए हैं। नारद जी ने जब उनकी व्यथा सुनी तो उन्होंने दया करके कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो और श्री हरि विष्णु के पास चलते हैं, वो श्री हरि विष्णु सबके पालन करता है, वही कुछ रास्ता हमें बताएंगे। मलमास को लेकर के नारद जी जल्दी से श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से अपनी व्यथा सुना करके मलमास वहां पर रोने लगे। मलमास को रोते हुए देख करके विष्णु भगवान को बहुत दया आई और वो वहां से लेकर के उनको चले गए श्री कृष्ण के दरबार में। श्री कृष्ण ने देखा और मुस्कुराए और बोले कि हे मलमास, तुम दुखी मत हो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं और मैं तुम्हारे इस दुख को अवश्य दूर करूंगा। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और साथ में मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें ये नाम भी देता हूं। आज से तुमको मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाएगा और तुम मेरे बहुत ही प्रिय रहोगे और जो भी
कोई मेरी कथाओं का श्रवण करेगा, जो भी मेरी कथाओं को पढ़ेगा, मेरा हरि का गुणगान करेगा या पूजा पाठ करेगा या फिर जल जाप करेगा या दान दक्षिणा देगा, नदियों में जाकर के नहाएगा, स्नान करेगा, उसको अन्य मासों की तुलना में हजारों गुना फल की प्राप्ति होगी। ये मेरा बोला हुआ शब्द है, आशीर्वाद है और ये फलित होगा। तो मलमास जो था वो पुरुषोत्तम मास हुए और पुरुषोत्तम मास होकर के वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आए और 12 मासों में उन्होंने अपनी स्थिति को बनाया। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ये बहुत ही शुभ है कि इस वक्त देखिए शिवलिंग का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो ब्रह्मा का होता है। एक तो शिवलिंग होता है जो बना हुआ होता है, एक शिवलिंग होता है जो धरती के गर्भ से चीर के बाहर निकला होता है और वहां पर जो है उसका जलधारी जो होती है वो बनी होती है। तो जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो विष्णु ब्रह्मा जी का होता है, मतलब शिवलिंग का, हाँ शिवलिंग का जो पार्ट होता है सबसे नीचे जो होता है जो जमीन से लगा हुआ होता है वो होता है आपका ब्रह्मा जी। उससे थोड़ा ऊपर उठ करके विष्णु जी का पार्ट होता है और जो जलाधारी होती है वहां तक, और जलाधारी से ऊपर शिव का पार्ट होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आरती भी गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आती है ना शिव जी की आरती में, तो वही चीज है। और शिव आराधना से, शिवलिंग की आराधना से आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की आराधना करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और पुण्यदायी अवसर हम लोगों के पास आया है कि श्रावण मास में हम लोग शिव मंदिर में जा करके वहां पर शिवलिंग के पास बैठ करके जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से या जो भी आपके पास सामग्री हो, शुद्ध सामग्री हो, गंगा जल हो, उससे अभिषेक करते हुए यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो मैं कहता हूं आपके जीवन में वो चमत्कार हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की शक्तियां, इन तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका सोया हुआ भाग्य भी अवश्य जगेगा। अच्छा, ये अभिषेक का टाइम क्या होना चाहिए वैसे अगर देखा जाए तो, मतलब प्रातः काल करने से? देखिए श्रावण मास में ऐसा कोई बंधन नहीं है और दूसरे मासों में 12 बजे तक जो है अभिषेक हो जाना चाहिए, दोपहर के 12 बजे तक अभिषेक हो जाना चाहिए। और जैसे शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि में रात्रि को अभिषेक होता है, 4 पहर की रात्रि में 4 पहर का अभिषेक होता है। तो कुछ चीजें जो हैं हम लोगों का ज्ञान का अभाव कह लीजिए, जिससे हम अनजाने में कर देते हैं। शिवरात्रि की पूजा हम लोग दिन में कर देते हैं, लेकिन फल जो है वो शिवरात्रि का होता है। रात्रि जागरण, रात्रि को अभिषेक करना, रात्रि को पूजन करना, सहस्त्र नाम का पाठ करना या ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक कराना, जैसा भी उचित हो, जो जिस भक्त की श्रद्धा हो उसके अनुसार वो शिव भक्ति, तो आप ही कह रहे हैं कि जो श्रावण मास के साथ जो अधिक मास लग रहा है इसमें किसी भी समय मतलब रुद्राभिषेक किया जा सकता है? जी जी जी, इसमें कोई भी समय देखा नहीं जाता है। सावन में जो है ये नियम है और बहुत पुराना नियम है कि कभी भी जो है सावन के महीने में शिववास वगैरह नहीं देखा जाता है। इसमें आप पूजा कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए, श्रावण मास और शिव की भक्ति के लिए आपने जो पंडित जी ने जो बताया, उम्मीद है कि आप इसको निश्चित तौर पे फॉलो करेंगे। इसी विधि से अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपका पुण्य बढ़ेगा और आपके कष्टों का हरण भी होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।